श्री हरिओम। श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम।
गुरु श्री गुरु। गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से ये हमारे जो दिनचर्या का वो है, हमारे दिनचर्या का जो प्रतिदिन का है ये लगभग करते हैं। बाहर नहीं, यही 4x7 का हमारी जो डोली है स्वामी वितरकानंद कुटिया रमणा गौ सेवा आश्रम पर, इसी में जो भी योग ध्यान करते हैं, नित्य क्रिया के बाद नहाने धोने के बाद करते हैं। और ये तो स्वयं करते हैं। इसके बाद जो होता है ना, कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति, कुछ तो पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन, तो कुछ वर्तमान में रहन सहन खान पीन संगत में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा से ही प्रारब्ध और औरा बनता है, शरीर में शक्तियाँ आती हैं। कुछ पूर्व जन्म में किया हुआ, कुछ वर्तमान में। सबसे मूल है कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति से ही आपका शरीर का प्रारब्ध बनेगा। और शरीर के अंदर श्वास में मनन चिंतन से, जिस भी विधि से भी हम एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, ये तो शक्ति आ रही है। लेकिन शक्ति के बाद हमारा रहन सहन खान पीन संगत जो वो कैसा है, वो सबसे डिपेंड है कि हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ सन्यासी हैं, कोई सन्यासी है, चाहे कोई भी हो। शरीर में परमात्मा से आत्मा है, तो एक दिन शरीर को आत्मा छोड़ेगी। वर्तमान में आपका दायित्व और कर्तव्य है कि जो हम क्षेत्र में चयन किए हैं, जिस कार्य का चयन किए हैं, उसको कर मिल जाए, ज्ञान निराश करे, मन से कराए, परमात्मा से आत्मा को दिखाते हुए परिणाम को गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें। गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें, उसके अनुसार आपको परिणाम मिलेगा। तो आप चाहे गृहस्थ हो, चाहे गृहस्थ सन्यासी हो, चाहे पूर्ण सन्यासी हो, सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में। कभी कभी होती है ड्यूटी या कोई और कारण से रीजन, तो अपने समय के अनुसार अपना समय निकाले, योग करे, आसन करे, ध्यान करे, जो यम नियम जो बताया गया है तमाम महापुरुष लोग या स्वामी रामदेव जी इस समय योग को इतनी प्रचालित किए हैं, उसके अनुसार करें। और सबसे मूल है रहन सहन खान पीन संगत। यदि ये आपकी सही नहीं है, तो चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे गृहस्थ सन्यासी हो, चाहे पूर्ण सन्यासी हो, अशांति का कारण बन सकता है। शरीर में हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, बीमारी आएगी चली जाएगी। प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, कोई बीमारी आएगी और हम उस पर समय से ध्यान नहीं देंगे, विज्ञान और अध्यात्म का सहारा नहीं लेंगे, वो जटिल हो सकती है। वो जटिलता इतनी हो जाएगी कि स्वयं के शरीर को भी अशांत कर सकती है, जो जुड़े उनको भी कर सकती है। तो इस सब पर ध्यान दे करके, जो हमारा बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं, यूट्यूब स्वामी रमेशानंद BHU, स्मॉल लेटर में रमेशानंद BHU, फेसबुक है श्री स्वामी रमेशानंद सरस्वती, उस पर अपलोड भी किए हैं। तो आपका कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति से आपका प्रारब्ध बनेगा। शरीर में जिस भी विधि से अंदर ले रहे हैं, वो शक्ति रूपी औरा बनकर, प्रारब्ध औरा बन करके समाज और संसार में रहता है, आपका शरीर रहे या ना रहे। तो इस पर ध्यान देते हुए ये नित्य क्रिया में उसको डालें। और जिस चीज़ को त्यागना है, तो उसको, जो हम किसी को वचन दिए, हमारा जैसे संन्यास में है, हमारा जो रक्षा करता है, तो गुरु को वचन दिए बड़े विवाह नहीं करेंगे, और कमल के फूल
आम के पेड़ के उपाधि के जो कहला होकर निभावत हुआ वो एकदम भोजपुरी बोलते थे। और हम सन्यासी भी हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सरकारी पद के सेवादार भी हैं। दोनों को लेके चलते हैं और विज्ञान और अध्यात्म को पूरा बराबर प्राथमिकता देते हैं। जिसकी जो ज़रूरत है आप उसके लिए कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन करें, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें। जन्म है तो अंत निश्चित तौर पर होना है, मनुष्य ही क्या चाहे कोई जीवात्मा हो क्यों ना हो। तो उसी तरह के आपके ऊपर गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा बनी रहेगी और जिससे जो चाहते हैं गुरु ईश्वर प्रकृति उससे करा लेते हैं। उसी तरह का उसका प्रारब्ध और औरा समाज और संसार में बनकर रहता है, कभी अपने ऊपर नहीं लेते हैं। कोई न कोई माध्यम बना करके मनुष्य से ही कराते हैं, जीवात्मा से ही कराते हैं। गुरु जो ज्ञान कराए, ईश्वर जो दिखाई न दे, परिणाम दे। प्रकृति के अधीन तो पूरा इस धरती के ऊपर आकाश के नीचे जितने भी मनुष्य से लेकर जीवात्मा हैं सभी प्रकृति के अधीन ही हैं। तो इसलिए आप हमेशा गुरु ईश्वर प्रकृति को ही परिणाम समर्पित कर वर्तमान में कार्यरत रहें। जो चीज़ें हो गई उसका मनन चिंतन न करें, उसको त्याग करके हो, क्योंकि जैसे हुआ बचपना हुआ, फिर जवानी हुआ, फिर बुढ़ापा हुआ, फिर शरीर को आत्मा छोड़ती है। किसी का पूर्व जन्म इतना प्रभावशाली होता है कि समय से पहले शरीर को आत्मा छोड़ देती है। शरीर में आत्मा तभी तक रहेगी जबकि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उस आत्मा के सहने योग्य रहेगा। उस आत्मा के सहने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिशन, जितने भी शरीर में रहने के लिए शक्ति की ज़रूरत है वो रहेगा। नहीं रहेगी सहने की शक्ति, आत्मा छोड़ देता है। तो इस पर ध्यान दें। स्वामी रमेशानंद सरस्वती हमारे दीक्षा गुरु थे, स्वामी परमानंद सरस्वती सोमवार बाबा जी। उनके दीक्षा गुरु थे श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबा जी। हमारा जो आश्रम है स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौसेवा आश्रम। हम 2 डोली बनाए, एक 3x6 का, उसमें सोते हैं। ये 4x7 का, इसमें योग ध्यान जो भी है करते हैं। और इस आश्रम पे हम 2 जून 2007 में आए, तब से हम यहीं पे सोते हैं। और ब्रह्मलीन होते समय तक हमारे जो दीक्षा गुरु थे स्वामी परमानंद सरस्वती सोमवार जी, उनके अंतिम श्वास तक थे शरीर से। अपने माता पिता के भी अंतिम समय थे। पिताजी 105 साल होकर के लगभग शरीर छोड़े, ब्रह्मलीन हुए, और माता जी लगभग 95 प्लस पर शरीर, उनके शरीर को आत्मा छोड़ा। उन्हीं के पुत्र हैं। और हमारे दीक्षा गुरु स्वामी पर वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी परमानंद सरस्वती सोमवार जी लीला। तो जो भी आप योग करें, ध्यान करें, उसके बाद आपको जो भी न्यूट्रिशन जरूरी है, और खान पीन जो हम खाएंगे उसी तरह की तो शक्ति अंदर शरीर के अंदर जो भी हम लेते हैं, श्वास से, मनन चिंतन से, नस से, मुंह से, उसी तरह के हमारे शरीर में शक्ति रहती है। वही शक्ति रूपी आवरा जब तक हमारे आत्मा को सहने योग्य रहेगी, सहने का हटेगा, आत्मा छोड़ देगी। प्रारब्ध तो कर्म प्रार्थना इच्छा से बनता है, और शक्ति शरीर के अंदर जो हम लेंगे उसी से शक्ति होती है। वो शक्ति जब सहने योग्य रहेगी, शरीर में आत्मा रहेगा, शक्ति नहीं रहेगी, आत्मा छोड़ देता है। मनुष्य क्या चाहे कोई जीवात्मा क्यों न हो।